आज से ठीक एक साल पहले 15 अप्रैल 2024 की वह रात शायद ही कोई भूल पाएगा। 15 अप्रैल 2024 की रात बीत गई थी। 16 अप्रैल शुरू हो गई थी करीब 3 बजे। बीकानेर के लूणकरण सर में भोपालाराम से सहजरा सर गांव जाने वाली सड़क पर सहजरा सर गांव के नजदीक रोही में अचानक जमीन धंस गई। इसमें 150 से 200 फीट लंबा चौड़ा तथा तकरीबन 90 से 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। करीब 50 से 60 फीट तक सड़क भी जमींदोज हो गई थी। अब जानेंगे ठीक एक साल बाद वहां की स्थिति कैसी है और आगे भी प्रदेश के किन जिलों में ऐसी घटनाएं हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बीकानेर में जो जमीन धंसने के मामले में जांच रिपोर्ट आई थी वह वाकई में डराने वाली थी। जांच रिपोर्ट में जल के अत्यधिक दोहन को कारण माना था। जांच रिपोर्ट में बताया है कि बरसात की कमी से भूजल रिचार्ज नहीं हुआ, इससे जमीन खोखली हो गई और मिट्टी नीचे चली गई। भूजल रिचार्ज नहीं होने से तथा नीचे की जमीन ज्यादा सख्त नहीं होने से जमीन धंसी। जीसीआई इसे भौगोलिक घटना मान रहा है। अब यह देखिए अप्रैल 2025 की तस्वीरें हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि यह गड्ढा आधे से ज्यादा मिट्टी से भर गया है और इस साल यह गड्ढा पूरा भर जाएगा। आंधियों के चलने के कारण और बरसात के पानी से यहाँ मिट्टी बहकर आने से इस साल यह गड्ढा काफी मात्रा में भर जाएगा। अब बड़ी चिंताजनक बात यह है, इस प्रकार की घटना प्रदेश के कई और जिलों में हो सकती है। जानकारों का मानना है कि प्रदेश के कई जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में यहाँ पर जमीन धंसने और जमीन सिकुड़ने की घटनाएं बढ़ जाती है। इससे इमारतों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान हो सकता है और बाढ़ का भी खतरा बढ़ सकता है। वैसे राजस्थान में भूमि से जल का सबसे ज्यादा दोहन नागौर, भरतपुर और सीकर जिलों में होता है। यहाँ बाढ़ से 88% तक भूजल का दोहन किया जाता है। इसके अलावा प्रतापगढ़, बारां, चूरू, झालावाड़ और टोंक में भी अधिक भूजल दोहन करने वाले जिलों में शामिल किया गया है।